हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चार पटेल और आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। आज हम सबसे पहले ये जो एल्कोहल फिनाल एवं ईथर है, इसमें एल्कोहल फिनाल एवं ईथर के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर देखिएगा एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए हम क्या एल्कोहल कैसे लिखते हैं, ROH, ठीक है। उसके बाद फिनाल की बात करते हैं। फिनाल आपका होता है AROH, और जैसे ईथर की बात करें तो ईथर को हम लिखेंगे ROR, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम एल्कोहल में OH और फिनाल में OH, जबकि ईथर में हम O लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो OH होता है, OH को हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सी ग्रुप। OH हमारा क्या होता है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो देखिएगा, इसमें भी हाइड्रॉक्सी ग्रुप है और इसमें भी हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, जबकि यहाँ पर ईथर जो देख रहे हैं इसमें केवल ये दिख रहा है आपको, और दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है, ये आपका ऑक्सीजन है, और यहाँ पर दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है, RR दिख रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ पर आपको R दिख रहा है, यहाँ पर R दिख रहा है दोनों तरफ, और यहाँ पर AR दिख रहा है। तो इसको समझिएगा क्या क्या है। ये जो R है ये आपका क्या है, ये आपका एल्कली ग्रुप है, और यहाँ पर जो AR है ये क्या है, आपका एराइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर R क्या है, आपका एल्कली ग्रुप, और AR क्या है, एराइल ग्रुप। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आया होगा कि OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो O है एक आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको RR दिख रहे हैं। तो यहाँ पर R आपको पहली बार देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा हो कि R क्या है। वैसे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि R क्या है, क्योंकि ये सब हम 9वीं से शुरू पढ़ लेते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी में है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन जब भी पढ़ते हैं R की बात करते हैं। ये जो हमारा R एल्कली ग्रुप है, ये आपका क्या क्या हो सकता है, ये आपका क्या क्या हो सकता है, CH3 हो सकते हैं, C2H5 हो सकते हैं, C3H7 हो सकते हैं, और C4H9 हो सकता है, इस प्रकार से। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो CH3 है क्या है, आपका मेथिल है। ये जो C2H5 है क्या है, एथिल है, और ये आपका प्रोपिल है, और ये ब्यूटिल है। अब समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर हम R की बात कर रहे हैं, तो ये R जो आपका है ये आपका मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल है, अर्थात ये आपका एल्केन समूह होता है। एल्केन आपका क्या होता है, एल्केन आपका होता है CnH2n+2। इसको हम हाइड्रोकार्बन में इसकी चर्चा करते हैं क्लास 11th में, ठीक है। तो यहाँ पर एल्केन आपका जब n का मान हम 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, CH4 मिलता है। n का मान जब हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर C2H6 मिलता है। जब n का मान हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर C3H8 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए C4 CH4 C2H6 है और C3H8 में यहाँ पर जो CH4 से एक हाइड्रोजन निकला, CH3 बना, जिसको हम मेथिल बोल रहे हैं। C2H6 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला,
C2H5 बना, इसको हम एथिल बोल रहे हैं। जबकि मेथेन, एथेन, प्रोपेन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला जिससे प्रोपिल बना है और ये क्या है, प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो R है यही सब है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरीके से लग सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर AR की बात करते हैं। AR क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो AR है आपका, ये आपका बेंजीन ग्रुप होते हैं। AR की जगह में हम यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन ग्रुप है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं C6H6। ठीक है, लेकिन ये जो बेंजीन है ये बेंजीन नहीं होता। बेंजीन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ जो बनता है C6H5 और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली होता है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये आपका है ये आपका AR है। यही आपका C6H5 क्या है, AR है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है इराइल। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिक से बात कर रहे हैं क्योंकि एल्कोहल, फिनाल, ईथर को हमको समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एल्कोहल किसको बोलते हैं, फिनाल किसको बोलते हैं और ईथर किसको बोलते हैं, वो सब की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एल्कोहल होता है आपका ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर R आपका क्या है, एल्कली ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर जो OH है वो आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल की बात हो गई। आगे है फिनाल। फिनाल में आप देखिए, फिनाल में AROH दिया है। ठीक है, तो OH यहाँ पर वही हाइड्रॉक्सी ग्रुप, जबकि AR आपका क्या है, AR जो है आपका एराइल ग्रुप होता है, C6H5 होता है। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे उदाहरण लेना चाहें तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकता है। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल लेते हैं एल्कोहल का। ठीक है, तो एल्कोहल का उदाहरण ले तो यहाँ पर R की जगह में हम जोड़ सकते हैं CH3OH। ठीक है, और जोड़ सकते हैं C2H5OH। ये सभी आपका क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, जब भी हम OH के साथ कोई एल्कली ग्रुप जोड़ते हैं तो उसको हम एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और जब भी हम OH के साथ एराइल ग्रुप जोड़ते हैं अर्थात रिंग जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनाल। तो फिनाल को हम ऐसे लिख सकते हैं C6H5, ये आपका है एराइल, C6H5 और इसके साथ जोड़ देंगे OH, तो यही आपका क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ईथर। ईथर में देखिए इधर R इधर R, अब बीच में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बीच में रख दें। ऑक्सीजन की अधिकतम 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये R की जगह में हम रख सकते हैं CH3 और ये R की जगह में भी रख सकते हैं CH3, ये आपका ईथर बन गया। ठीक है, और हम बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम रख सकते हैं CH3, यहाँ पर रखते हैं C2H5। मतलब ये जो R है, यहाँ पर जो R रहता है, इस R के जगह में हम कोई सा भी समूह का ग्रुप जोड़ सकते हैं, तो हम लोगों का बन जाएगा ईथर। ठीक है, इसके बाद हम इस सभी का वर्गीकरण देखेंगे। अभी आप केवल इतना समझो कि हम एल्कोहल किसे बोलते हैं, फिनाल किसे बोलते हैं और ईथर किसे बोलते हैं। तो इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर क्या होते हैं। इसको अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको जब हम एल्कोहल का वर्गीकरण, फिनाल का वर्गीकरण और ईथर का वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए। इस तरीके से मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।